हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जेनेटिक्स के कुछ टर्म्स जो हैं वो डिस्कस किए थे और आपको कहा था कि उन्हें आप लोग जो हैं वो कॉपी पे फेयर करते जाएं, क्योंकि नोट्स आपको साथ साथ में ऐसे ही मिलते जाएंगे, आप इन्हीं को कॉपी पर लिखते जाएं। सो लास्ट टाइम हमने एक टर्म डिस्कस की थी कि जेनेटिक्स क्या है, और फिर हमने हेरिडिटी और वेरिएशन उनको भी डिस्कस किया, और फिर हमने आपको ग्रिगोर जोहान मेंडल जो है, जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, उसके बारे में बताया कि मेंडल जो है उसे फादर क्यों कहा जाता है जेनेटिक्स का, और मेंडल की स्टडी किस प्लांट पे थी और मेंडल ने ऐसा क्या किया। आज हम आपको उन्हीं टर्म्स में कुछ और टर्म्स जो हैं वो बता रहे हैं, उन्हें आप लोग साथ साथ में लिखेंगे। आज हम बात करेंगे जीन्स की, कि जीन्स क्या होते हैं। जीन्स जो हैं ये बेसिकली हमारा जो सेल होता है, बॉडी का जो सेल होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स की बनी होती, तो हमारी बॉडी का जो सेल होता है उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और आप सब जानते हैं कि इस न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से कुछ थ्रेड्स पाए जाते हैं, और इन धागों को हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये क्रोमोसोम जो है, याद रखना, इन धागों को जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं इन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। जैसे अगर हम देखें तो इंसानों की बॉडी के हर सेल में एक न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर 46 ऐसे धागे हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब ये क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है? ये क्रोमोसोम बना होता है डीएनए का, जिसे हम अपना जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। तो आप जेनेटिक मटेरियल कहें, आप डीएनए कहें, इसी चीज का क्रोमोसोम बना होता है। तो ये जो आप यहां धागा देख पा रहे हो सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ये डीएनए का धागा है, जिसे आप क्रोमोसोम भी कहते हैं। अब होता क्या है कि इस डीएनए के धागे यानी क्रोमोसोम में कुछ रीजन्स एक्टिव होते हैं, मतलब वो काम करते हैं, और कुछ रीजन्स काम नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए ये इतना पार्ट इसका एक्टिव है, फिर ये पार्ट इनएक्टिव है, फिर ये पार्ट एक्टिव है, फिर ये पार्ट इनएक्टिव है। तो इस डीएनए के धागे यानी क्रोमोसोम में कुछ हिस्से एक्टिव हैं जो काम कर रहे हैं, अभी काम देखते हैं क्या है, और कुछ हिस्से इनएक्टिव हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। अब इस क्रोमोसोम में, या कहूं कि डीएनए के धागे में, वो वाला हिस्सा जो एक्टिव है उसे जीन कहा जाता है। जीन्स की क्या डेफिनेशन होगी कि दीज आर एक्टिव फ्रेगमेंट्स और एक्टिव पार्ट्स ऑफ डीएनए। आसान सा है कि जीन्स आर द एक्टिव पार्ट्स ऑफ डीएनए। और ये कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम पे होते हैं। एक एक क्रोमोसोम पे कई हजार जीन हो सकते हैं। तो जीन्स की डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी? दीज आर एक्टिव पार्ट्स ऑफ डीएनए एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। अब इनका काम क्या है इन जीन्स का? देखो, ये कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। आपकी बॉडी में जो भी कोई कैरेक्टर है, आपकी हाइट, आपकी बॉडी का शेप, साइज, कलर, आपके बालों का रंग, आपके बाल कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे, आपकी आईज का कलर, आपका ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा, हर चीज आपकी बॉडी में जो है वो इन जीन्स पर ही डिपेंड है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है
तो इसलिए क्योंकि मुझ में वैसे जीन्स हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो वो इसलिए क्योंकि आप में मुझसे अलग जीन्स हैं। तो ये जो करेक्टर है हमारी बॉडी के, हाइट, शेप, साइज, कलर, आई कलर, हेयर कलर, हर चीज, ब्लड ग्रुप, बॉडी का हर करेक्टर जो है, प्लांट, एनिमल, सब में जो शरीर की खासियतें हैं उन्हें कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जीन्स की है। तो जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग करेक्टर्स इन आवर बॉडी। जीन्स आर active parts of DNA located on chromosome and are responsible for controlling characters in our body, in the body of living organism. This will be the complete definition of a gene. इसमें एक चीज हम और जोड़ेंगे कि जिन्हें हम जीन्स कहते हैं, मेंडल ने जब जेनेटिक्स की शुरुआत की तो मेंडल ने उस वक्त इन चीज़ों को फैक्टर कहा था। जब मेंडल के फैक्टर की बात की जाए तो जिस चीज़ को हम आज जीन के नाम से जानते हैं, मेंडल उसी जीन को फैक्टर कहता था। देखो, जब कोई चीज़ शुरू होती है और हमें पता है कि किसी चीज़ में कोई ख़ास चीज़ है, लेकिन उसका कुछ क्लियर नहीं होता कि वो क्या चीज़ है, कैसी है, तो उसे हम फैक्टर कह देते हैं। मेंडल को भी ये एहसास हो गया था कि शरीर के अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं, कुछ ऐसे टुकड़े हैं किसी चीज़ के जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, बट वो हैं क्या उसके बारे में वो क्लियर नहीं था। तो उसने उनको फैक्टर कहा, मेंडेलियन फैक्टर। और वो मेंडेलियन फैक्टर असल में ये जीन्स थे। तो जीन्स को ही हम लोग मेंडेलियन फैक्टर्स भी कहते हैं। तो ये चीज़ भी इस डेफिनेशन में आप जोड़ेंगे कि जीन्स वर कॉल्ड एज फैक्टर्स बाय मेंडल। तो यह आपकी डेफिनेशन है आज की कि जीन क्या है। इसे आप अपनी कॉपी पे जो वीडियो लेक्चर है उसे आप थोड़ा पॉज करके या पीछे ले जाकर दोबारा से देख के, तो उसे आप जो है वो अपनी कॉपी पे जो है वो पूरा लिखें। दिस इज जीन। अच्छा, अब दूसरी डेफिनेशन जीन के अलावा जो हम लोग आज आपको बताएंगे और आप लिखेंगे वो है कि ये जीन जिन करेक्टर्स को कंट्रोल करता है वो करेक्टर्स क्या है। करेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या करेक्टर, मतलब हाइट क्या है, कलर क्या है, करेक्टर क्या है। करेक्टर भी एक टर्म आता है जेनेटिक्स में। अब करेक्टर क्या है? कोई भी खासियत आपके शरीर की, आपकी हाइट आपका एक करेक्टर है, आपकी बॉडी का वेट आपका एक करेक्टर है, आपका ब्लड ग्रुप आपका एक करेक्टर है। करेक्टर मीन, सिंपल जबान में करेक्टर का मतलब हो गया कोई खासियत। हाँ, खासियत ऐसी होनी चाहिए जो वेल डिफाइंड हो, मेजरेबल हो, देखने के काबिल हो। देखने, अब जैसे कोई इंसान अपनी हाइट की बात करे तो हाइट एक करेक्टर है क्योंकि उसको मापा जा सकता है, दैट इज वेल डिफाइंड। उसको हम माप सकते हैं और देख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हाइट एक करेक्टर है, ब्लड ग्रुप एक करेक्टर है क्योंकि हम चेक कर सकते हैं इसका क्या ब्लड ग्रुप है और इसका क्या ब्लड ग्रुप है, और इनमें तो ब्लड ग्रुप एक करेक्टर है। बॉडी का कलर एक करेक्टर है, बालों का कलर एक करेक्टर है, आईज का कलर भी करेक्टर है। पेड़ों की बात करें तो पेड़ों में फूल लगते हैं तो फूल किस रंग के हैं, फ्लावर का कलर क्या है, वो भी एक करेक्टर है। सो करेक्टर क्या होगा जेनेटिक्स में? करेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज वेल डिफाइंड morphological, physiological, anatomical क्वांटिटी। कोई भी ऐसी क्वांटिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे हम
वेल डिफाइन कर सकें। वेल डिफाइंड का मतलब है जिसे देखा जा सके, जिसे मापा जा सके, दैट इज वेल डिफाइंड। अब ऐसा कोई कैरेक्टर जिसे हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि वो क्या है और माप भी नहीं सकते कि वो क्या है, तो वो कैरेक्टर में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान जो है वो बड़ा उदास है, सैड है, तो सैड, अब दैट कांट बी वेल एक्सप्लेन, दैट कांट बी मेजर्ड, दैट कांट बी, उसको हम नहीं बता सकते कि वो कितना सैड है, क्या सैड है, दैट उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसको मापा नहीं जा सकता, उसकी कोई डिग्री नहीं है। सैड है, क्या सैड है, कितना सैड है, वो हम नहीं बता सकते। सो दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, तो उसको करेक्टर में नहीं रखेंगे। हाइट को रखेंगे, बिकॉज हाइट, इसकी कितनी हाइट है, कहाँ इसको माप सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सो अ वेल डिफाइंड, मॉर्फोलॉजिकल हो, फिर एनाटॉमिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, अ वेल डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल क्वांटिटी, उसे हम करेक्टर कहेंगे। अब करेक्टर के साथ में ही एक टर्म और आती है, वो है ट्रेट। TRAIT, ट्रेट। ट्रेट क्या है? देखो, हाइट एक करेक्टर है। दुनिया में कोई बंदा ऐसा है या कोई पेड़ ऐसा है कि वो काफी लंबा है, उसकी हाइट ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे? वो टॉल है। और अगर किसी की हाइट कम है तो हम क्या बोलेंगे? वो ड्वार्फ है। हाइट एक करेक्टर है, बट टॉलनेस और ड्वार्फनेस सेम करेक्टर की दो एक्सप्रेशन है तो हाइट ही ना, कम हाइट है ड्वार्फ, ज्यादा हाइट है टॉल। तो जब हाइट ज्यादा हो तो टॉल है, जब हाइट कम है तो ड्वार्फ है। लेकिन टॉलनेस और ड्वार्फनेस दोनों एक्सप्रेशंस हैं एक ही करेक्टर की, जिसे हम हाइट कहते हैं। सो किसी भी करेक्टर की कितनी एक्सप्रेशनें हैं, किसी भी कैरेक्टर की जो एक्सप्रेशंस हैं, उन्हें हम लोग ट्रेट्स के नाम से जानते हैं। सो ट्रेट को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑल द पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ अ कैरेक्टर, all the possible expressions of a character are known as traits. For example, tallness and dwarfness are the two traits of a same character, that is height. अच्छा, सेम ऐसे ही देख लीजिए, हर इंसानों का कोई ना कोई ब्लड ग्रुप होता है, तो ब्लड ग्रुप एक करेक्टर है। अब ब्लड ग्रुप की एक्सप्रेशन है क्या है? किसी का ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी ब्लड ग्रुप है, किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है, किसी का ओ ब्लड ग्रुप है। सो वो जो अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी ओ, वो एक्सप्रेशंस हैं, सो दे आर ट्रेड्स, बट ब्लड ग्रुप खुद करेक्टर है। फूलों का रंग, फ्लावर का कलर, सो कलर ऑफ फ्लावर एक करेक्टर हो गया। अब वो रेड है, वाइट है, पिंक है, येलो है, वो उसके ट्रेड्स हो गए। तो आज का एक करेक्टर आपका, एक टर्म आपकी जीन की आ गई कि जीन क्या है, दूसरी टर्म आ गई करेक्टर, और तीसरी टर्म आ गई ट्रेड। ये तीन टर्म्स जो हैं आज आप लोग तैयार करेंगे, जीन, करेक्टर और ट्रेड। ऐसे ही हम आपको, क्योंकि देखो ये जो आपकी क्लास है इसमें जेनेटिक्स अभी शुरू हो रहा है, अभी आपने जेनेटिक्स पढ़ा नहीं है, 10th में ही इसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ ज़रूरी है कि इसका जो भी बेसिक्स है वो आपको अच्छे से समझा दिया जाए। इसीलिए हमने ये टर्म्स जो है आप लोगों को समझानी शुरू की। तो इन टर्म्स को जब आप क्लियरली समझ जाएंगे, उसके बाद फिर हम जेनेटिक्स जो है वो आगे पढ़ पाएंगे, और फिर अगली क्लास में जो आपका जेनेटिक्स का पोर्शन रहता है उसे आप समझ पाएंगे। लेकिन ये बेसिक्स जो है ये क्लियर करना इस क्लास का ही काम है। तो ये टर्म्स आप लोग, 4 लास्ट टाइम की थी, 3 आज की, ये टर्म्स आप लोग कॉपी पे लिखते जाएं। ऐसे भी कुछ और टर्म्स आपको समझाई जाएंगी।